दोस्तों, जब से मानव सभ्यता ने होश संभाला है तब से हम मौत को समझने की कोशिश करते आए हैं। ये मौत का ही डर है जिसके कारण हमने ईश्वर की पूजा शुरू की, तांत्रिक अनुष्ठान किए। अमर बनने का सपना एक ऐसा सपना है जो इंसान मानव सभ्यता की शुरुआत से ही देख रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमें मौत को टालने के मामले में कोई सफलता नहीं मिली। विज्ञान की तरक्की ने नए नए इलाज खोजे हैं। कई बार हम किसी इंसान के खराब हुए अंगों को बदलकर उस मरते हुए इंसान को नया जीवन दे देते हैं, परंतु ऐसा करके हम सिर्फ मौत को कुछ सालों तक और टाल देते हैं। हम मौत पर विजय तो अभी तक नहीं पा सके हैं, फिर भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है और अब इस प्रकृति में ही इंसान को अमर बनाने के तरीके की खोज की जा रही है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ऐसे जीवों को पाया है जो अलग अलग तरीकों से मौत को मात दे सकते हैं। कई जानवर बूढ़े होकर या किसी भी बीमारी से नहीं मरते, बल्कि सिर्फ अन्य जानवरों द्वारा शिकार आदि करके ही मारे जा सकते हैं। यानी ये जीव प्राकृतिक रूप से इस तरह से विकसित हो गए हैं कि इन्होंने मौत को भी हरा दिया है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं। नेकेड मोल रैट। दोस्तों, देखने में ये चूहा आपको बेहद ही भद्दा लग सकता है। इसी विचित्र रूप के कारण इसे नग्न चूहा यानी नेकेड रैट कहा गया है। लेकिन इस कुरूप जीव के अंदर एक गजब की शक्ति छुपी हुई है। वो ये कि ये चूहा कैंसर से लड़ने की अद्भुत क्षमता भी रखता है। जहां दूसरे चूहे सिर्फ 4 साल तक ही जिंदा रहते हैं, वहीं नेकेड मोल रैट करीब 32 साल तक जिंदा रह सकते हैं। यानी ये चूहा सामान्य चूहे के मुकाबले में 8 गुना अधिक जीता है। नेकेड मोल रैट अपने शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से बिल्कुल अलग कर देते हैं, जिससे कैंसर इन चूहों के शरीर में फैलता ही नहीं। इन चूहों के शरीर की कोशिका हाइलुरोनिक एसिड की चिपचिपी परत से एक दूसरे से चिपकी रहती है, जिस वजह से कैंसर वाली कोशिका किसी स्वस्थ कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक के बाद कैंसर ही सबसे ज़्यादा इंसानों की जान लेने वाली बीमारी है। अधिकतर प्रकार के कैंसर होने का कोई कारण आज तक नहीं समझा जा सका है। अपने प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने कई बार कैंसर युक्त कोशिका नेकेड मोल रैट के शरीर में ट्रांसफर कर देखी हैं, किंतु ये चूहा हर बार कैंसर पर विजय हासिल कर लेता है। अभी हाल ही के शोधों में जाना गया है कि अगर इन चूहों के शरीर में हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा कम होने लगती है तो इन चूहों के शरीर में भी कैंसर की कोशिकाएं अपना प्रसार शुरू कर देती हैं। यानी अगर हमें कैंसर से लड़ना है तो हमें हाइलुरोनिक एसिड की तरह कुछ ढूंढना पड़ेगा ताकि हम भी कैंसर से लड़कर असमय मौत से बच सकें। हाथी। दोस्तों, शायद हाथी भी कैंसर का इलाज खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक हाथी में किसी चूहे से 2 लाख गुना अधिक कोशिकाएं होती हैं, तो हाथी को किसी भी कोशिका में आनुवांशिक गड़बड़ी की वजह से कैंसर होने की संभावना भी बेहद ही अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो नई बनी कोशिकाओं को भी डीएनए की कॉपी बनानी होती है, किंतु कई बार कॉपी बनाने में गलती हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही कैंसर का जन्म होता है। अब जिस जीव में जितनी ज़्यादा कोशिकाएं होंगी उतना ही ज्यादा उस जीव में कोशिकाओं का विभाजन भी होगा, और लगातार होते विभाजन में गलती होने की संभावना भी ज्यादा ही होगी। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि हाथी जैसे बड़े जीव में कैंसर होना बहुत ही दुर्लभ बात है। ज्यादा बड़े आकार के जीव में कैंसर होने की कम संभावना को पेटोज पैराडॉक्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में पाया है कि हाथियों में TP53 जीन्स की 20 जोड़ियां होती हैं, वहीं हम इंसानों में इस जीन्स की सिर्फ एक जोड़ी ही होती है। TP53 वो जीन्स है जो हमारे शरीर की किसी भी कोशिका के डीएनए में गड़बड़ी होने पर उसे पहचान कर उस गड़बड़ी को वहीं रोक देता है। यानी ये जीन्स हमें कैंसर से बचाता है। यद्यपि अगर कोई कोशिका कैंसर से प्रभावित हो जाती है तो ये जीन्स कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हाथियों में कैंसर से लड़ने का दूसरा तरीका भी होता है। असल में हाथियों में LIF6 नामक एक अतिरिक्त जीन्स भी होता है। ये जीन्स एक खास तरह के प्रोटीन से उस कोशिका को ही खत्म कर देता है जो कैंसर से प्रभावित हो चुकी है। हम इंसानों में ऐसा कोई जीन्स सक्रिय नहीं होता। यदि हम इंसान ऐसे किसी जीन्स को बना सके या हाथियों के जीन्स की मदद से कोई दवा आदि तैयार कर सके तो कैंसर को सदा के लिए मात दे सकते हैं। सी लॉबस्टर। दोस्तों, अभी तक हम पूरी तरह से यह नहीं जान पाए हैं कि हम बूढ़े क्यों होते हैं,
परंतु समुद्र में पाए जाने वाला एक छोटा सा जीव सी लोबस्टर हमें सदा के लिए जवान बनाए रख सकता है। ये जीव समुद्र में 70 सालों तक जिंदा रह लेता है। वहीं कुछ जीव वैज्ञानिकों ने ऐसे समुद्री लोबस्टर्स खोजने का दावा किया है जिनकी उम्र 140 साल बताई गई है, यानी किसी इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा। लेकिन ज्यादा उम्र जीना इस जीव की खासियत नहीं है। सी लोबस्टर की खासियत ये है कि ये जीव कभी बूढ़ा नहीं होता। कुछ महीनों का सी लोबस्टर जितना युवा होता है उतना ही युवा एक 70 साल का सी लोबस्टर भी होता है। ज़्यादातर मौक़ों पर ये जीव बाहरी कारणों से, जैसे मछली पकड़ने के दौरान अन्य जानवरों के द्वारा शिकार किए जाने या किसी बीमारी की वजह से ही मारा जाता है। सी लोबस्टर में एक तरह की एंटी एजिंग की प्रक्रिया घटित होती रहती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो जीवन भर हमारी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं में विभाजित होती रहती हैं, जिससे हमारा डीएनए भी लगातार कॉपी होता रहता है। हमारा डीएनए अपने आप को बचाने के लिए टेलोमियर्स कैप बनाता है। ये कैप हमारे डीएनए के अंतिम किनारों पर होती है। इसी कैप के कारण हमारे क्रोमोसोम्स सुरक्षित रहते हैं, किंतु वक्त बीतने के साथ साथ टेलोमियर्स कैप नष्ट होने लगती है, जिससे हमारी कोशिकाएं अपना काम सही से नहीं कर पाती और हम बूढ़ा होना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सी लोबस्टर इन टेलोमियर्स कैप का दोबारा से पुनर्निर्माण करने में सक्षम है। यही वजह है कि इस जीव का डीएनए सदैव एक जैसा रहता है और ये कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर हम भी इन सी लोबस्टर्स की तरह टेलोमियर्स कैप का पुनर्निर्माण करना सीख जाएं तो हम भी सदा के लिए युवा बने रह सकते हैं। जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश एक अद्भुत जीव है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता, फिर भी इसने खुद को अमर रखना सीख लिया है। ट्यूरोटोप्सिस डोर्नी नस्ल की जेलीफिश ने मौत पर विजय हासिल कर ली है। ये जेलीफिश मुख्य रूप से कैरेबियन समुद्र में पाई जाती है। इसकी लंबाई सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर ही होती है, जिस वजह से इन्हें आसानी से समुद्र में ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है। इस जीव के शरीर के ज़्यादातर अंग इसके लाल रंग के पेट में ही होते हैं। यह जेलीफिश अपने जीवन चक्र को फिर से दोबारा विपरीत दिशा में मोड़ देने में सक्षम है, यानी कि बुढ़ापा आने पर यह फिर से पोलीफॉर्म में आ जाती है। ये वही अवस्था है जिस अवस्था में इस जीव का जन्म हुआ था। उसके बाद ये फिर से जवान होती है और फिर से बूढ़ी होती है। जब तक इसका मन करता है ये इसी तरह से अपने जीवन चक्र को दोहराकर खुद को अमर बनाए रखती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से लीन एज रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर की बूढ़ी कोशिकाएं फिर दोबारा से जवान कोशिकाओं में बदल जाती हैं। वैज्ञानिक जेलीफिश की इस प्रक्रिया को देखकर हैरान हैं कि कैसे दिमाग ना होने के बावजूद जेलीफिश यह प्रक्रिया दोहराती है और सदा अमर रहती है। शायद आने वाले भविष्य में हम इंसान भी जेलीफिश की इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को सीख लें और अमर बन जाए। दोस्तों, जिस तरह से आज का इंसान चिकित्सा क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, मानव शरीर के अंगों को कृत्रिम रूप से पैदा करना सीख रहा है या मानव अंगों को रोबोटिक अंगों में बदल रहा है, तो मानवों की ये अमर होने की चाहत भी पूरी हो सकती है। हालांकि निकट भविष्य में तो ऐसा करना कहीं से भी संभव नहीं दिखाई पड़ता, किंतु आने वाला भविष्य हमारी खोजों को किस ओर लेकर जाएगा कोई नहीं जानता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।